YouTube चैनल सौरभ क्लासेज में आप सभी छात्र एवं छात्राओं को स्वागत है। आज नंबर सिस्टम का जहाँ पे पॉइंट समाप्त किया गया था, ठीक उसी जगह से नेक्स्ट पॉइंट आज स्टार्ट कर रहा है। सौरभ क्लासेज मैथ एंड रीजनिंग हाजीपुर, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके माध्यम से नोटिफिकेशन जाए और समय से आपके यहाँ वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो जाए और इसके अनुसार आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो जहाँ पे नंबर सिस्टम में पॉइंट समाप्त किए थे, ठीक उसी जगह से नेक्स्ट पॉइंट आज के वीडियो में अपलोड किया जाएगा। इसी तरह से मैथ, रीजनिंग, जीएस, करेंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो आप अपने घर से बैठ के अपने सामने जब भी इस वीडियो को पढ़ना शुरू करते हैं, उस समय आपके पास कॉपी और पेन होना बहुत जरूरी है। कॉपी और पेन ये हम प्रत्येक वीडियो में ऐसा सूचना देते हैं कि इससे क्या होगा कि आपका इस वीडियो के माध्यम से आप अपने एक एक पॉइंट को अपने नोट्स में बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, आज नेक्स्ट पॉइंट फिर लेकर आए हैं। नंबर सिस्टम अभी चल रहा है। नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। लिखते चलिए, कॉपी निकाल लीजिए, लिखते चलिएगा पॉइंट बाय पॉइंट। निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करें। निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करें। तो ध्यान रहे, फॉर्मूला है कि 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो योग बराबर क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6। n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6। ये है आपको जब सम संख्या पूछा जा रहा है, सम संख्या के वर्गों का योगफल पूछा जा रहा है, तो उसके लिए यह फार्मूला याद करना जरूरी है। इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। योगफल पूछ रहा है तो इसके लिए क्या फार्मूला है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6। ये आपका फर्स्ट फार्मूला है। सम संख्या का जब योगफल पूछा जा रहा है तब इस फार्मूला पे हम बना सकते हैं। सेकेंड फार्मूला है 1 से n तक के सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से n तक के सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो उसमें भी सेम फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6। n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6। यानी फर्स्ट फार्मूला सेकेंड फार्मूला दोनों सेम है। सम संख्या के वर्ग पूछे, सम संख्या के वर्गों का योगफल पूछे तो यही फार्मूला लागू करना है, और विषम संख्या के वर्गों का योग पूछे तो यही फार्मूला लागू करना है। दोनों में सेम फार्मूला लागू करना है। इस फार्मूला के अनुसार आपको एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन दिया गया है, उसको बनाते हैं। आप भी अपने कॉपी पे नोट करते चलिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है 2k² प्लस 4k² प्लस 6k² प्लस डॉट 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 प्लस 18k² प्लस 20k² का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। ध्यान रहे, फिर से क्वेश्चन दोहराइए। 2k² प्लस 4k² प्लस 6k² प्लस डॉट 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 18k² प्लस 20k² का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है योगफल निकालने के लिए। 2k² प्लस 4k² प्लस 6k² प्लस डॉट 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 प्लस 18k² प्लस 20k² बराबर 20। ध्यान दीजिए, n का मान कितना है, यहाँ 20 है। n का मान 20 है क्योंकि अंतिम संख्या ही 20 है। लास्ट क्या कह रहा है, n तक। तो n तक के यहाँ सबसे जो अंतिम संख्या जो रहेगा, 20 रहे, 25 रहे, 30 रहे, जो अंतिम संख्या जो रहे उसी को हम n मानते हैं, वही नंबर ऑफ संख्या होता है। तो n का मान यहाँ कितना हो गया, 20। तब 20 इंटू 20 प्लस 1
इंटू 20+2। तब ध्यान दीजिएगा 20 गुने 20 में एक जोड़े कितना 21, फिर गुने 20 में 2 जोड़े तो कितना 22। तब 20 गुने 21 गुने 22 बटा 6 बटा 6। अब ध्यान दीजिए तो 3 दूना 6 और 10 दूना 20, 3 दूना 6 10 दूना 20। अब 7 21। अब 10 में 7 से गुना कीजिए, अब बचा कितना 10 7 और 22। तो 10 में 7 से गुना कीजिए तो 70 और गुने 22, यानी इसको जब गुना करते तो कितना रहा 15 40। यह 15 40 यही इस श्रृंखला के योगफल प्राप्त हुआ। तो ये सम संख्या पर दिए है एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल जो दी है आपको सम संख्या पर दिए है। अब ठीक इसी तरह विषम संख्या वाला नेक्स्ट पॉइंट अब बनाते हैं, इसको नोट कीजिए। जहां न समझ में आए वहां फिर से वीडियो को आगे अगर चला जाता है तो उसको पीछे करके आप सुनकर उस वीडियो के माध्यम से आप अपने कंफ्यूज को दूर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट किधर चलते हैं। इसी तरह तैयारी करना है घर में। जो डी एग्जाम के आपका लक्ष्य है उस एग्जाम के लिए आप अपने घर में सेट प्रैक्टिस जरूर कीजिए। प्रत्येक वीडियो में यह सूचना देते हैं कि आप लोग घर में सेट प्रैक्टिस जरूर कीजिए। एक सेट प्रत्येक दिन बनाना है। सेट बनाने से आपके अभ्यास होगा, नए नए क्वेश्चन से मुलाकात होगा। और अब यहाँ पे नंबर सिस्टम चल रहा है, जब नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं आप नंबर सिस्टम की क्वेश्चन जब आप उसमें बनाइएगा तो वह क्वेश्चन आपका बन सके। इस तरह से प्रैक्टिस घर में हम लोग को सभी विद्यार्थी को करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विषम संख्या वाला पॉइंट अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट फार्मूला के आधार पे जो बताए हैं अभी सम संख्या के बारे में बताए। अब विषम संख्या का एग्जाम्पल के तौर पे बनाना है। विषम संख्या में क्या बताए थे, 1 से n तक के सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो सेम फार्मूला लागू करना है। n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6। यही फार्मूला आपको सम संख्या में भी लागू करना है और यही फार्मूला आपको विषम संख्या में भी लागू करना है। तो अच्छे से समझिए और बनाने का प्रयास क्वेश्चन को कीजिए। तो ध्यान रहे नेक्स्ट क्वेश्चन 1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 19 के स्क्वायर प्लस 21 के स्क्वायर का योगफल ज्ञात कीजिए। फिर क्वेश्चन देखिए 1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 19 के स्क्वायर प्लस 21 के स्क्वायर का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को नोट कीजिएगा अच्छे से, ध्यान दीजिए। तो 1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 19 के स्क्वायर प्लस 21 के स्क्वायर। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि n का मान क्या होगा, इसमें जब आपसे पूछा जाए कि n के मान क्या होगा तो आप क्या बताइए कि n का मान 21 है। n के मान क्या है 21 है। तो फार्मूला है ना n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6। तो n का मान 21 है तो रखते हैं n का मान 21 इंटू 21 प्लस 1 इंटू 21 प्लस 2 बटा 6। अब ध्यान देते हैं 21 गुने 21 में एक जोड़े तो 22 गुने 21 में 2 जोड़े तो 23। तो 21 गुने 22 गुने 23 बटा 6। अब ध्यान दीजिए 3 दूना 6 11 दूना 22। अब 7 21 तब ऊपर क्या बचा आपका 7 11 और 23। 7 गुने 11 गुने 23 तो 7 में 11 से तो 77 गुने 23। 77 गुने 23 तो आपको प्राप्त हो रहा है 1771। 1771 इस श्रृंखला का योगफल आपका प्राप्त हुआ 1771। तो इस तरह से आपको 2 एग्जाम्पल अभी समझाया गया, एक सम संख्या पर और दूसरा विषम संख्या पर। दोनों को इसी आधार पे आप डिजिट रखकर घर में प्रैक्टिस कीजिए।
सेट प्रैक्टिस भी बनाइएगा तो वहाँ में इस टाइप की क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो जब इस वीडियो के माध्यम से सौरभ क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं तो आपको सेट भी बनाने में परेशानी नहीं होगा। नंबर सिस्टम में जिस तरह से वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके जो अपलोड किया जा रहा है, एक पॉइंट भी आप लोग को नहीं छूटेगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, घबराना नहीं है। एक एक पॉइंट आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो आप घर में एक एक सेट बनाने का प्रयास कीजिए और सेट का एक एक क्वेश्चन समझने का भी प्रयास कीजिए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट किधर चल रहे हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभी नंबर सिस्टम का जो पॉइंट सब जितने भी चल रहा है ये सब छोटी छोटी बेसिक जितने भी पॉइंट है वही सब अभी बताया जा रहा है। जब ये बेसिक पॉइंट जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन बनवाया जाएगा और मिसलेनियस क्वेश्चन बनवाने के दौरान सारा क्वेश्चन बनवा के आपको वीडियो के माध्यम से अपलोड किया जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, यह है भागफल परिकलन नियम। भागफल परिकलन नियम, भागफल परिकलन नियम नोट करते चलिए। भाजक, ये क्या है? भाजक, भाज्य, भागफल, और ये क्या है? शेषफल। क्या है? शेषफल। भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। तो ध्यान दीजिए, इस तरह से डायग्राम अपने कॉपी में भी बनाइएगा और समझिएगा। फॉर्मूला है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी फॉर्मूला से और सारा फॉर्मूला बनता है जो नीचे लिखे हैं, आप भी नोट करते चलिएगा। भागफल बराबर होता है भाज्य माइनस शेषफल। भागफल बराबर होता है भाज्य माइनस शेषफल भागा भाजक। भागा भाजक। भागफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल भागा भाजक। उसी तरह भाजक बराबर होता है भाज्य माइनस शेषफल भागा भागफल। भागा भागफल। नेक्स्ट है फिर शेषफल बराबर होता है भाज्य माइनस भाजक गुणे भागफल। भाज्य माइनस भाजक गुणे भागफल। इस तरह से इस पॉइंट को अपने कॉपी पे नोट कीजिए और इस आधार पे आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से इसको नोट कीजिए, अच्छे से समझिए। घर में जितने भी फार्मूला बताया जा रहा है उस सब फार्मूला को आप लोग अच्छे से याद कीजिए। याद जब फार्मूला होगा तभी तो आप क्वेश्चन बना पाइएगा, तभी तो किसी भी सेट का क्वेश्चन हल कर पाइएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं, बनाइएगा भी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मूला के आधार पे सेट किया गया है, इसको बनाइए और प्रयास कीजिए। ध्यान रहे, सेम फार्मूला के आधार पे दिया गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए और लिखना है। किसी संख्या को 888 से भाग देने पर प्राप्त भागफल 374 तथा शेषफल 103 है, तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? यानी पूछ रहा है कि 888 से भाग देने पर भागफल 374 आता, भागफल 374 तथा शेषफल जो है 103 है, तो वह संख्या क्या होगा? फिर से क्वेश्चन देखिएगा। किसी संख्या को 888 से भाग देने पर भागफल 374
तथा शेषफल 103 है, शेषफल 103 है, तो वह संख्या क्या है? तो ध्यान दीजिए, इसमें समझिए कि भाजक कितना दिया हुआ है, 888 दे दिया है, भागफल कितना दे दिया है, 374, और शेषफल कितना दे दिया है, 103। ये सारा बात भाजक, भागफल, शेषफल आप